आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल गाइडेड मेडिटेशन में। आज हम सब एक अनूठे अनुभव से गुजरने वाले हैं, जहां हम अपने जीवन का मूल रूप, एक आधार, इससे रूबरू होंगे। आज का गाइडेड मेडिटेशन एक आईने के समान होगा, जहां हम अपने जीवन के कर्मों का मूल पहचान पाएंगे। आप सभी विश्राम की मुद्रा में लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने मन और चित्त को महसूस करके इन्हें शांत करें। अपने आप को आसपास की आवाज से मुक्त करें। एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप पर नियंत्रण करते हुए एक धीमी सी मुस्कान लाएं और अपना स्वागत करें एक अद्भुत दुनिया में, जहाँ कोई राग, द्वेष, मन मुटाव नहीं है। हर तरफ एक सुनहरा रंग, जहाँ आपका एक सवारी इंतजार कर रही है, आपको एक सफर पे लेके चलने के लिए। यह सफर है हमारे जन्म से मरण का। इस खूबसूरत सृष्टि में हमने जन्म लिया है, अपने कर्मों को निभाना शुरू कर दिया है। कर्मों का लीका जोका भगवान पहले ही लिख देता है और हम धरती पर उसकी पालना करने आते हैं। और इसी प्रकार हम बचपन से अपने कर्मों में बंधने लग जाते हैं। आज आपको रामायण के कुछ पल और पाठ इसी तरह महसूस करने हैं, जैसे आपके बालक मन को उसका कोई पसंदीदा सामान मिल गया। हमारे जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियां और ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें कोई एक चीज चुननी पड़े और हम वो चुनते हैं जिससे हमें या सबको खुशी मिले। परंतु श्री राम हमें सिखाते हैं नीति सर्वोपरि। श्री राम के नगर वासियों और परिवार के वापस बुलाने पर अगर श्री राम वापस आ जाते और वनवास जाते ही नहीं, तो सबको कितनी खुशी होती। पर उन्होंने नियति चुनी। इसी प्रकार हमें जीवन में नियति को सर्वप्रथम रखना है। आप महसूस करें कि आपके जीवन में आज तक कई बार ऐसा समय आया होगा जहां आपको ये निर्णय लेना पड़ा होगा और आपने उस समय का फायदा देखते हुए नियति को त्याग कर दिया। और नियति को त्यागने के बाद आपने उस समय की खुशी चुनी जो आपको लगा आप उस समय महसूस कर पाएंगे और आपके प्रियजन भी महसूस कर पाएंगे। और नियति का त्याग कर आपने एक सरल स्वभाव से और एक सरल मन से खुशी चुन ली।
वर्तमान में मिली खुशी अगर नियति का त्याग करने से मिली तो भविष्य का सुख हमसे कोसों दूर चला जाता है। तो आज प्रण लें, खुशी से सर्वोपरि है नीति की पालना करना। जीवन में कई कठिन समय आएंगे, तो आपके लिए उस समय कठिन जरूर होगा, पर यकीन करें, जब राम लला नियति का पालन करके पूरी सृष्टि को संभाल सकते हैं, तो हम मनुष्य नियति का पालन करके अपने जीवन को संभालने की ताकत पा ही लेंगे। जब उम्र बढ़ने लगी, तब धीरे धीरे गहरे विचार वाले हम बनने लगे। अपना और पराया समझने लगे, और जो पराया हो उसे अपना बनाने में जुट गए। पर रामायण में राजा भरत के अयोध्या आने पर गुरु वशिष्ठ भरत को गद्दी पर बैठने का और उसके पिता की आज्ञा का पालन करने का कहते हैं। पर भरत गद्दी पर बैठने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हे गुरु वशिष्ठ, अगर मैं गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ राजगद्दी पर बैठूंगा, पर राजगद्दी पर बैठकर अगर मेरे कर्म रावण जैसे हो तो पृथ्वी विश्वास किस पे करेगी। और ये कहते हुए उन्होंने राजगद्दी पर बैठना अस्वीकार कर दिया। यानी त्याग की भावना, जो अपना नहीं है उसे त्यागना सीखे। आप याद करिए, हम अपने जीवन में अपने सुनहरे पलों को कई बार व्यर्थ गवा देते हैं। उन चीजों को हासिल करने के लिए जो अपनी है ही नहीं, और जीवन के इन सुनहरे पलों को हम इसी कठोर समय, हम इसी प्रलय वाले समय, हम इसी राग द्वेष के समय में बदल देते हैं। क्योंकि जब पराई चीज को अपना बनाया जाता है तो बहुत पीड़ा से मन को गुजरना पड़ता है। तो याद रखिए, पराई चीज पराई इसीलिए है क्योंकि वह आपकी नहीं है। अपने जीवन का अमूल्य समय जो आपके पास है उसे संवारने में लगाएं, उसे बांटने में लगाएं। जो अपने पास है वही सबसे बेहतरीन है, और उसे निखारने में लगाएं। चलिए इस सफर में एक और ज्ञान प्राप्ति का आभास करने के लिए चलते हैं लंकापति रावण के दरबार में, जहां राम ने युद्ध से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद के दरबार में जाने से
पूरी लंका सभा में शोर मच गया। अंगद ने रावण को राम से माफी मांगकर सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव दिया और बोले कि अगर सीता माता से विवाह करना ही था तो आपको स्वयंवर में जाना चाहिए था। इस पर रावण बोले कि मैं किसी कारण से स्वयंवर वाली विधि को पूरा ना कर पाया और वहां मेरे भगवान शिव का धनुष था जिसे तोड़ना जरूरी था और मैं शिव भक्त अपने प्रभु का धनुष कैसे तोड़ पाता हूं। इस पर अंगद ने कहा कि यदि आपको खेद है कि आप स्वयंवर में अपने प्रभु शिव का धनुष ना तोड़ पाए तो चलिए एक चुनौती अभी स्वीकार करें। मेरा पैर इस भूमि से उठाकर या हिलाकर दिखाएं। और अंगद ने यह चुनौती लंकापति रावण के दरबार में उपस्थित सभी राक्षसगण और स्वयं लंकापति रावण को दे डाली। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार बहुत सी चुनौतियां आती हैं, पर हम उस चुनौती से कई बार डर जाते हैं। चुनौती देना दूर, हम हमारे जीवन में आई चुनौतियों को स्वीकार करने से भी डर जाते हैं। परंतु अंगद ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष लंकापति रावण के सामने भी चुनौती रख डाली। अंगद के चुनौती देने के पीछे सिर्फ अंगद के शब्द नहीं, अपितु अंगद का अपने प्रभु श्री राम पे पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रभु श्री राम कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इस विश्वास से अंगद ने संपूर्ण सभा में सभी को ये चुनौती दी थी। और चुनौती देते समय कहा कि यदि किसी ने मेरा पैर हिला दिया या भूमि से उठा दिया तो मेरी मृत्यु इसी समय इसी सभा में कर दी जाए। उनके इस विश्वास के पीछे लंकापति की सभा में शोर मच गया। आप याद करिए, आपके जीवन का विश्वास क्या है और किस पर है? क्या आपका विश्वास आपकी धन, दौलत, घर, गाड़ी या पैसा है? तो यह तो एक दिन चला जाएगा। थोड़ा मुस्कुराएं, क्योंकि अब आप ये विश्वास अपने प्रभु, अपने भगवान और अपने गुरु पर बनाने वाले हैं, क्योंकि यह सदैव आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप अभी और इसी क्षण अपने चंचल मन को संभालते हुए ये दृढ़ निश्चय ले कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए,
कोई भी चुनौती आए, हम कभी अपना विश्वास अपने भगवान, अपने प्रभु, देव, देवी, गुरु इत्यादि से कभी नहीं भटकाएंगे, क्योंकि यह सदैव आपके साथ रहने वाले हैं। और ध्यान में इनका ध्यान ना दिया तो ध्यान अधूरा है। सरल स्वभाव और मन कुटिलाई। चलते हैं अयोध्या, जहां सीता माता अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए मुस्कुरा रही थी, और उन्हें देख हमारे चंचल राम भक्त हनुमान बोल उठे, हे माँ, आप ये सिंदूर माथे पर क्यों लगा रही हैं? इस पर सीता माता हनुमान को कहते हुए, ये सिंदूर आपके प्रिय श्री राम को अत्यंत प्रिय है। वे इस सिंदूर से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु दीर्घ आयु होती है। उसी समय हमारे सरल स्वभावी और चंचल मन हनुमान पूरे शरीर पे सिंदूर लगाते हुए, खुशी का आभास करते हुए राम दरबार पहुंच गए। राम के समक्ष उपस्थित होते ही राम ने हनुमान से इस कर्म का कारण पूछा, और हनुमान ने अपने प्रिय भगवान राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने का कारण बताया। बस हमें भी इतनी साधारणता से हनुमान से यही सरल स्वभाव सीखना है और सोचना है कि हमारे जीवन में इतने कितने ही पल आए जहां हमें अपनी सरलता को निभाना था, परंतु दुनिया के देख दिखावे में हम अपनी सरलता खोते चले गए। और एक आखिरी सफर उस रिश्ते के लिए जहां हम एक अमूल्य धन की प्राप्ति करेंगे। रिश्तों का धन, रिश्तों का मूल्य। जब राम जंगल के रास्ते से वन के द्वार पर पहुंचे तो वन देवी ने राम से विनती कर पूछा, हे राम, आपकी सेवा में वन देवी क्या कर सकती है? तब राम ने कहा, हे देवी, बस आप वन तक आने वाले रास्ते के कांटे हटा दें। इस पर वन देवी बोली, पर क्यों राम? आप मुझसे वन के रास्ते के कांटे हटाने का कर्म क्यों करवा रहे हैं? बल्कि आप मुझसे वन में एक सुंदर कुटिया मांग सकते हैं। आप मुझसे वन में रसीले फल मांग सकते हैं। तो फिर आप मुझसे वन के कांटे हटाने का क्यों कह रहे हैं? तब राम ने कहा, जब भारत मुझे ढूंढने
इस रास्ते से गुजरते हुए वन द्वार तक आएगा तो भरत इन कांटों को महसूस करके बड़ा दुखी होगा। उसे बहुत कष्ट होगा। वन देवी अचंभित होके कहने लगी, अयोध्या के राजा क्या इतने नाजुक और कोमल हैं? राम बोले, भरत तो वज्र के समान है, पर जब वह चल कर आएंगे तो उन्हें कांटों पर चलने से अपने लिए दर्द नहीं होगा, परंतु वे यह सोचेंगे कि उनकी वजह से उनके भैया राम को इन कांटों पर चलना पड़ा। और हम मनुष्य अपने जीवन में अपना कोई भी काम करने से पहले यह नहीं सोचते कि इससे किसी को दुख होगा, कष्ट होगा, विरलय की भावना महसूस हो। हम बस बिना सोचे समझे जो मन में आता है वह बोलते और करते चले जाते हैं। रिश्तों का मोल ना समझते हुए उन चीजों के लिए राग द्वेष पाल लेते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। हम जीवन में अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सखा, इन सब से धन संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए, सम्मान ना देने के लिए लड़ झगड़ लेते हैं। अपने अपने मन में राग द्वेष लेकर आ जाते हैं। शब्दों पे जाते हुए मन के भावों को कभी नहीं समझ पाते और यह नहीं सोचते कि यह सब यहीं रह जाएगा। जो साथ जाएगा वो है आपका प्रेम, आपके भाव जो आपने अपने रिश्तों में रखे। दुनिया में जो पहला सुख है और आखिरी दुख, यह सब रिश्तों में ही आनंद लिया जा सकता है। ना सुख अकेला भोगा जाए, ना दुख अकेला भोगा जाए। तो आइए अब चलते हैं अयोध्या नगरी। अब आप धीरे धीरे अयोध्या नगरी के द्वार तक पहुंच गए हैं। आपने अपने पैरों से अयोध्या नगरी की भूमि पर कदम रख दिया है। इसकी धूल की सुगंध महसूस कर पा रहे हैं। चारों ओर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की धुन सुनाई दे रही है। आपका मन अत्यंत खुशी महसूस कर रहा है क्योंकि आप अयोध्या नगरी में। चलते चलते आपको सामने भव्य राम मंदिर दिख रहा है।
और आपका मन मानो अनगिनत भावों से भारी हो चुका है। जैसे मानो रामलला आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं। और आप व्याकुलता के साथ मंदिर भूमि पर कदम रख रहे हैं। एक एक कदम जैसे एक मील जैसा लग रहे हैं। आप एक के बाद एक सातों दरवाजों को पार करके अब दर्शन करने वाले हैं मनमोहक राम लला के। एक धीमी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाते हुए आपने जैसे ही नजरें ऊपर उठाई और ये रहे आपके प्यारे राम लला। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये क्या, राम लला आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्हें आपका ही इंतजार हो। और आप उनकी छवि में होते हुए बस उनसे उनकी तरह उनके आत्मीय चरित्र जैसे मूल्य अपने जीवन में लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने जीवन में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और नीति प्रिय बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने जीवन का आधार पहचानने और अपने कर्मों से उसे सफल बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। और ध्यान से सुने, राम लला आपको तथास्तु कह रहे हैं। अब आप अयोध्या से वापस अपने आत्मीय शरीर को फिर से सवारी पर बैठाते हुए अपने घर की ओर आ रहे हैं। आप सभी धीरे धीरे अपनी सवारी पे बैठकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप कर रहे हैं। और अभी आप सभी अपने मन में ध्यान करते हुए मन में राम का जाप कर रहे हैं।
अब आप धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने मन और चित्त को महसूस करें। आप अयोध्या नगरी का सफर कर कर आए हैं। अत्यंत खुशी का एहसास करें। अब आप सभी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे आराम से बैठने वाली मुद्रा में आ जाएं। आज के भाव, आज का राम सफर यही समाप्त होता है। आशा है कि राम के जीवन के चरित्र को, राम के जीवन के मूल्य को हमने समझा, सीखा और अपने जीवन में उसका पालन करने का निर्णय लिया। आशा है कि आज का ये सफर आपको एक बहुत ही आनंद की और बहुत ही सुख की पूर्ति कराए। आप सभी फटाफट से अपने अगले सेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अपने रूम्स में लाइट्स लगा के अपने आप को बहुत एक्सट्रीम एनर्जी के साथ नहीं, परंतु इस पूरे माहौल को समझते हुए अपने बॉडी को महसूस करते रहें और एक आनंद की अनुभूति लेते रहें। सो आप सभी अपने न्यूट्रिशन के साथ में हमारे अगले सेशन के लिए फटाफट से रेडी हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।